आज आपकी मेहनत को सफल होने का वक्त आ गया है। आज शायद परमात्मा भी चाहता है कि आपको किस्मत की वो चाबी मिल जाए जिसको आप इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, किस्मत की वो चाबी आपको मिले उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो किस्मत की ये चाबी दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। स्वर विज्ञान जो है वो सबको इक्वली क्यों नहीं बेनिफिट दे पाती, क्योंकि दोस्तों स्वर विज्ञान इस्तेमाल करने के लिए कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो आपको डेफिनेटली फॉलो करने हैं, जिसको मैं इस वीडियो के अंत में आपको समझाऊंगी। लेकिन पहले हम आते हैं कि आप अपनी इच्छा को स्वर विज्ञान की मदद से पूर्ण करने के लिए क्या करें। तो देखिए, सांसें लेना और सांसें छोड़ना, यही है स्वर विज्ञान। प्राण वायु को अंदर ग्रहण करना और प्राण वायु को निकालना। तो करना सिर्फ इतना है कि सांसों को इनहेल करने और एक्सहेल करने के बीच का जो अंतराल होता है, उस अंतराल पे आपको फोकस करना है। उस अंतराल पे फोकस करके आपको अपनी डिजायर 4 से 5 बार तेजी के साथ मन में बोलनी है। जैसे मान लीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, तो आपने इनहेल किया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ऐसे करके आप तेजी से कई बार बोल सकते हैं। आपकी जिस भी लैंग्वेज में आप बोलते हैं, आप फटाफट फटाफट उसको 5 टाइम्स 6 टाइम्स बोलिए और उसके बाद आप एक्सेल करिए। तो ये इनहेल और एक्सेल करने के बीच का जो अंतराल है, जो इंटरवल है, उस इंटरवल में आपको अपनी डिजायर बोलनी है। इस प्रक्रिया को करने में आपको कई फायदे होंगे। पहला तो ये कि आपको डीप ब्रीदिंग की आदत पड़ेगी। डीप ब्रीदिंग और इस तरीके से डीप ब्रीदिंग करना आपको बहुत फायदेमंद होगा। और ऐसा जभी भी आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं ना, आपको हमेशा अपना ध्यान जो है अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल पे रखना है। आपको बड़े मैजिक रूप में ये पता चलेगा कि आप जिस तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाने मात्र से आपका जो है वो स्वर एक्टिव हो जाता है। तो आप अगर चंद्र स्वर पे ध्यान लगा के ये काम करेंगे तो आपका चंद्र स्वर अपने आप एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद आप इनहेल एक्सेल करने के बीच का जो अंतराल है उसमें अपनी डिजायर को बोलते जाइए। और ये काम आप पूरे दिन करिए। ये काम जब आप पूरे दिन करेंगे तो इसका दूसरा फायदा ये होगा कि आप लगातार मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे। तीसरा फायदा ये होगा कि आप जो लोगों की बुराइयां करते हैं, या अगर वो नहीं करते, अगर आप लोगों की बुराइयां सुनते हैं, मन में लगातार कुछ ना कुछ कॉन्टेम्पलेट करते हैं, किसी न किसी चिंता से ग्रस्त रहते हैं, कोई ना कोई समस्या आपको हमेशा पकड़े रहती है, या भविष्य की चिंता सताती रहती है, या अतीत का कोई दुख सताता रहता है, वो सब खत्म हो जाएगा। ये इसका चौथा फायदा है। इसके बाद इसका अगला फायदा ये है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल अमेजिंगली जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले हाउ टू इंक्रीज योर फोकस पे एक गाइडेड मेडिटेशन का वीडियो बनाया है, आप सब उसे जरूर देखिए। गाइडेड मेडिटेशन अगर आप करते हैं फोकस बढ़ाने के लिए, तो वो फोकस बढ़ाने के बीच में भी जो अंतराल है उसमें आप अपने डिजायर को बोलिए, आपका फोकस भी बढ़ेगा, आपका मेडिटेशन भी होगा और आपकी डिजायर भी अफर्मेट होगी, मैनिफेस्ट होगी। अब मैं आती हूँ उस बात पे कि स्वर विज्ञान सबके लिए क्यों नहीं काम करती। स्वर विज्ञान का कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो बहुत तेजी से आपको परिणाम दे, तो आपको सात्विक लाइफ स्टाइल को फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर ये पूरा नहीं हो पाएगा। और ये अगर आप इसको करके देखिए, आप कुछ दिन का व्रत ले लीजिए कि आप इतने दिन तक सात्विक रहेंगे। आप देखना चाहते हैं कि स्वर विज्ञान वर्क करता है कि नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ 41 डेज ट्राई कीजिए। 41 डे तक अगर आपकी जिंदगी बदल नहीं गई तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिएगा कि मैडम मैंने 41 डेज कंटिन्यूएशन में ये ट्राई किया और कुछ नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप 41 डेज तक लगातार सात्विक रहते हैं। सात्विक रहने का मतलब है कि मांस मदिरा इन सब का सेवन नहीं करते, अंडा मांस मदिरा कोशिश करिए, अगर हो सके तो लहसुन प्याज भी मत खाइए, क्योंकि ये भी जो है वो तामसिक भोजन ही होता है। और जो प्याज और लहसुन होता है, इसका हम आयुर्वेद में एज अ मेडिसिनल यूज करते हैं। इसको आप लगातार अगर खाने की तरह खाएंगे तो ये आपको जो है वो तकलीफ ही देगा, कष्ट ही देगा। आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं करिए, लेकिन बस सात्विक हो जाइए और उसके बाद आप स्वर विज्ञान, इसको सोहम योग कहते हैं जो मैंने आपको बताया। सोहम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो सो की आवाज आती है और जब आप छोड़ते हैं तो हम की आवाज आती है। तो सो और हम के बीच का जो अंतराल होता है, उसमें जब आप अपनी इच्छा को बोलते हैं तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। और हाँ, अगर आपकी कोई भी इच्छा नहीं है, समस्त इच्छाएं आपकी पूर्ण हैं और आप जिंदगी के उस पड़ाव में हैं जब आप केवल शांति चाहते हैं, तो
तो आप इनहेल और एक्सहेल करने के बीच का जो अंतराल है, उसमें आप अपने किसी डेटी का नाम लीजिए, चैंटिंग कीजिए। आपको मोक्ष भी मिलेगा और आपका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।